नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। औद्योगिक निवेश को बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। यमुना प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 के लिए तेजी से जमीन खरीद शुरू कर दी है। अधिकारी चाहते हैं कि उद्योग जल्दी आए, रोजगार बढ़े और आसपास के गांवों को भी फायदा मिले। लोगों को लग रहा है कि आने वाले वर्षों में यह इलाका बड़ा औद्योगिक हब बन सकता है। होली से पहले कर्मचारियों को खुश करने का फैसला लिया गया है। परिवहन निगम अपने स्टाफ को प्रोत्साहन राशि देने जा रहा है ताकि त्योहार के दौरान बस संचालन सुचारू रहे। सरकार मानती है कि त्योहारों में यात्रियों की भीड़ बढ़ती है, इसलिए कर्मचारियों का मनोबल मजबूत रखना जरूरी है और इसी वजह से यह कदम उठाया गया है। गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की कोशिश अब जमीन पर दिख रही है। सरकार का दावा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। दवाइयों और डॉक्टरों की व्यवस्था सुधारी गई है ताकि ग्रामीणों को शहर न भागना पड़े और छोटे इलाज स्थानीय स्तर पर ही मिल सकें। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बाढ़ से बचाव के लिए काम शुरू हो गया है। हरनंदी नदी पर रेगुलेटर बनने से बारिश के समय पानी का नियंत्रण बेहतर होगा। स्थानीय लोग मानते हैं कि हर साल जल भराव से बड़ी परेशानी होती थी, इसलिए यह निर्माण पूरा हुआ तो मकानों, सड़कों और खेती को काफी राहत मिलेगी। गोरखपुर से शामली एक्सप्रेसवे और उससे जुड़े औद्योगिक क्षेत्र को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। सरकार चाहती है कि सड़क के साथ उद्योग बसें ताकि निवेश और रोजगार दोनों बढ़ें। व्यापारी कह रहे हैं कि अच्छी सड़क आने से माल ढुलाई आसान होगी और नए कारखाने लगने से युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम मिल सकेगा। कानपुर के मेडिकल संस्थान में तैयार किया गया AI सॉफ्टवेयर चर्चा में है। डॉक्टरों का कहना है कि यह तकनीक कम समय में बीमारी की गंभीरता बता सकती है। यदि इसका इस्तेमाल सफल रहा तो मरीजों की जांच तेज होगी और छोटे शहरों के अस्पतालों में भी बेहतर इलाज संभव हो पाएगा। डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की तैयारी दिख रही है। BSNL स्वदेशी तकनीक पर आधारित 5G लाने की योजना बना रहा है। कंपनी का कहना है कि इससे तेज इंटरनेट गांवों तक पहुंचेगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सस्ता डेटा मिलने से ऑनलाइन पढ़ाई, कारोबार और सरकारी सेवाएं आसान होंगी। गाजियाबाद के एक स्कूल की छत पर मोबाइल टॉवर मिलने से विभाग सख्त हो गया। शिक्षा अधिकारियों ने तुरंत उसे हटाने के आदेश दिए क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। अभिभावक भी कह रहे हैं कि स्कूल परिसर में ऐसी चीजें बिना अनुमति नहीं लगनी चाहिए, वरना स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। एक किसान साइबर ठगी का शिकार हो गया। फोन करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताया और जमीन की फाइल पास कराने का झांसा दिया। भरोसा करके किसान ने पैसे भेज दिए। पुलिस अब लोगों से कह रही है कि किसी भी सरकारी या बैंक संबंधी काम के लिए फोन पर पैसा न दें। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों के राशन भत्ते में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के दौर में इतनी छोटी वृद्धि से कोई राहत नहीं मिलती। वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार भविष्य में इस भत्ते की समीक्षा करेगी ताकि जवानों को वास्तविक खर्च के अनुसार मदद मिल सके। CBSE परीक्षा में पूछे गए एक अनोखे सवाल ने कई छात्रों को उलझा दिया। CBSE के पेपर में रंगोली से जुड़ा गणितीय प्रश्न आया, जिसे देखकर कई परीक्षार्थी घबरा गए। शिक्षक कह रहे हैं कि अब बोर्ड रटने के बजाय समझ पर ज्यादा जोर दे रहा है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का बयान चर्चा में है। उन्होंने विधान परिषद में कहा कि पहले लोग बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे, जिससे व्यवस्था की खराब हालत समझ आती है। उनका कहना है कि अब हालात बदले हैं और सरकार बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने में लगातार निवेश कर रही है। नोएडा में स्पा की एड में चल रहे अवैध धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला कि नेटवर्क दूसरे शहरों तक फैला था। अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और लोगों से भी अपील की जा रही है कि संदिग्ध जगहों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। बरेली में शत्रु संपत्तियों को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। दर्जनों संपत्तियों की जांच शुरू की गई है और मालिकाना हक बदलने की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्ड दुरुस्त करना जरूरी है ताकि जमीनों का सही उपयोग हो सके और कोई अवैध कब्जा न बना रहे। बिजली चोरी रोकने के लिए कई जिलों में छापेमारी की गई टीमों ने कई उपभोक्ताओं को अवैध कनेक्शन लेते पकड़ा। विभाग कह रहा है कि चोरी से सिस्टम पर बोझ बढ़ता है और ईमानदार उपभोक्ताओं को नुकसान होता है, इसलिए ऐसे मामलों में जुर्माना और कानूनी कार्रवाई दोनों की जाएंगी। ग्राम पंचायतों के पुराने खर्चों का हिसाब न देने वाले पूर्व प्रधानों पर कार्रवाई की तैयारी है। नोटिस भेजे गए हैं और जवाब न मिलने पर कानूनी कदम उठ सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि सरकारी धन का सही उपयोग जरूरी है और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह सख्ती की जा रही है।
स्थानीय बाजार में हिसाब गड़बड़ कर पैसे हड़पने का मामला सामने आया है। व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई कि रकम मांगने पर धमकी दी गई। पुलिस जांच कर रही है और लोगों से कह रही है कि कारोबार में लिखित रिकॉर्ड रखें ताकि विवाद होने पर प्रमाण उपलब्ध रहें। विधानसभा में अधिकारियों के रवैये को लेकर फिर सवाल उठे। कुछ जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अफसर जनता की समस्याएं समय पर नहीं सुनते। सरकार ने भरोसा दिलाया कि शिकायतों की समीक्षा होगी और यदि लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली प्रशासन को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला एक परिवार को घर में नमाज पढ़ने से रोके जाने के आरोप से जुड़ा है। कोर्ट ने जवाब मांगा है और कहा है कि नागरिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। गाजियाबाद की हवा लगातार खराब बनी हुई है और कई इलाकों में प्रदूषण स्तर खतरनाक बताया जा रहा है। डॉक्टर लोगों को सुबह शाम बाहर कम निकलने और मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ट्रैफिक और निर्माण धूल मुख्य कारण है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने प्रमाण पत्रों के मुद्दे पर विरोध जताया। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। सरकार का कहना है कि आरोप बेबुनियाद हैं और सेवाओं को डिजिटल बनाकर प्रक्रिया तेज करने की कोशिश जारी है। दूध की शुद्धता को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि घर पर छोटे तरीकों से जांच की जा सकती है ताकि मिलावट से बचा जा सके। खाद्य विभाग भी समय समय पर जांच अभियान चलाने की बात कह रहा है ताकि बाजार में सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध रहे। कुशीनगर में एक डायवर्जन खतरनाक साबित हो रहा है। लगातार हादसे होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए या सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जाएं, वरना बड़ी दुर्घटना का खतरा बना रहेगा। प्रशासन ने निरीक्षण कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। नेपाल सीमा के पास कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां चौकसी बढ़ा रही हैं क्योंकि यह दवाएं अवैध तरीके से बाहर भेजी जा रही थीं। अधिकारियों का कहना है कि दवा का दुरुपयोग रोकना जरूरी है, इसलिए सीमा पर जांच और कड़ी की जाएगी। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा और कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई, नारे लगे और माहौल गर्म रहा। लोग इसे सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश मान रहे हैं। शहर में दिन भर यही चर्चा रही और राजनीति अचानक तेज होती दिखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे लाखों महिलाओं को सीधी राहत मिलेगी। गांवों में लोग कह रहे हैं कि इससे परिवार की आमदनी संभलेगी और काम करने का उत्साह भी बढ़ेगा। महिला कर्मचारियों के बीच खुशी और राहत का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। मेरठ में मेट्रो सेवा 22 फरवरी से आम जनता के लिए शुरू होने जा रही है। शहर के लोग इसे लंबे इंतजार के बाद मिली बड़ी सुविधा मान रहे हैं। रोजाना जाम से जूझने वालों को राहत मिलेगी और नौकरी पढ़ाई के लिए सफर आसान होगा। स्थानीय व्यापारियों को भी इससे फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी बोर्ड की कॉपी में छात्र द्वारा पास कराने के लिए नोट रखने का मामला सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। लोग इसे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल और बच्चों की मजबूरी दोनों से जोड़कर देख रहे हैं। अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं, जबकि अभिभावक परीक्षा दबाव कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत बता रहे हैं। GSVM PGI कानपुर ने नया AI सॉफ्टवेयर बनाया है जो कम समय में बीमारी पहचानने में मदद करेगा। डॉक्टरों का कहना है इससे इलाज जल्दी शुरू होगा और गंभीर मामलों में जान बचाने की संभावना बढ़ेगी। शहर में लोग इसे तकनीक का अच्छा इस्तेमाल मान रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव की उम्मीद जता रहे हैं। लखनऊ मेट्रो ने डिजिटल टिकटिंग सुविधा शुरू कर दी है। अब यात्रियों को लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल से टिकट मिल जाएगा। रोज सफर करने वाले लोग इसे बड़ी राहत बता रहे हैं। इससे समय बचेगा, भीड़ कम होगी और यात्रा थोड़ी ज्यादा आरामदायक महसूस होगी। यूपी बजट के तहत आगरा समेत कई मंडलों में स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। युवाओं को अब बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम होगी। खेल प्रशिक्षकों का कहना है इससे गांव कस्बों की प्रतिभाएं सामने आएंगी और खेल को करियर बनाने का भरोसा मजबूत होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर अवैध ड्रोन दिखने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। अधिकारी कह रहे हैं कि एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील क्षेत्र में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्थानीय लोग भी सुरक्षा सख्ती को जरूरी कदम मान रहे हैं। लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर नया अंडरपास बनाने की मंजूरी मिल गई है। रोज लगने वाले जाम से परेशान लोग इसे राहत की खबर मान रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक सुचारू होगा, समय बचेगा और आसपास के इलाकों में आवाजाही ज्यादा आसान हो जाएगी।
जाएगी। एटा रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने का मुद्दा संसद में उठने के बाद चर्चा में है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि तेज ट्रेन मिलने से व्यापार, शिक्षा और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि क्षेत्र को भी आधुनिक रेल सुविधा जल्द मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से यूपी के कई हिस्सों में बादल छाए हैं और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों को इससे रब्बी फसलों के लिए फायदा दिख रहा है। वहीं शहरों में लोग मौसम बदलने से ठंड लौटने की बात कर रहे हैं और शामें थोड़ी ठंडी महसूस हो रही हैं। उन्नाव पेपर लीक की अफवाह पर प्रशासन ने सफाई दी कि गाड़ी खाली थी और प्रश्न पत्र सुरक्षित हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं। अभिभावक भी राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा का माहौल पहले ही तनावपूर्ण रहता है और अफवाहें बच्चों का मनोबल गिरा देती हैं। बलिया में 2 महिला बीएलओ के बीच झड़प का वीडियो वायरल होने से विभाग हरकत में आ गया है। जांच बैठा दी गई है। लोग कह रहे हैं कि सरकारी बैठकों में अनुशासन जरूरी है, वरना जनता का भरोसा कम होता है। अधिकारी भी मामले को गंभीरता से देखने की बात कर रहे हैं। मथुरा में बढ़ते धार्मिक पर्यटन को देखते हुए हेलीकॉप्टर दर्शन सेवा बढ़ाने पर विचार हो रहा है। व्यापारी कह रहे हैं कि इससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। स्थानीय लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि इससे रोजगार और होटल पर्यटन कारोबार को नया सहारा मिलेगा। गोंडा में एक थानाध्यक्ष पर पक्षपात के आरोप लगे तो एसपी ने तुरंत लाइन हाजिर कर दिया। लोग इसे संदेश मान रहे हैं कि शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। पुलिस विभाग भी छवि सुधारने के लिए सख्ती दिखाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा में कुत्तू के आटे से बीमार पड़ने के मामलों के बाद प्रशासन ने गोदाम सील किए हैं। लोग कह रहे हैं कि खाने पीने की चीजों पर सख्त निगरानी जरूरी है। अधिकारी जांच कर रहे हैं ताकि आगे ऐसे मामले न हों और त्योहारों के समय मिलावट पर रोक लगे। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर नए डिजिटल मैप और समय व्यवस्था लागू की गई है। दर्शन मार्ग आसान बनाने की कोशिश हो रही है। आने वाले भक्त कह रहे हैं कि इससे धक्का मुक्की कम होगी और यात्रा ज्यादा व्यवस्थित और शांतिपूर्ण अनुभव बनेगी। बरेली में निजी जमीन पर नमाज विवाद पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और अधिकारियों से जवाब मांगा है। लोग इसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने से जोड़कर देख रहे हैं। प्रशासन भी संतुलन बनाए रखने और शांति कायम रखने पर जोर दे रहा है। वाराणसी के घाटों के सुंदरीकरण और क्रूज सेवाओं के विस्तार पर काम तेज हुआ है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग कह रहे हैं कि इससे शहर की पहचान और मजबूत होगी। स्थानीय दुकानदारों को भी उम्मीद है कि बाहर से आने वाले पर्यटक बढ़ेंगे और व्यापार सुधरेगा। यूपी रोडवेज ने होली को देखते हुए 500 नई बसें चलाने का फैसला किया है। घर लौटने वाले यात्रियों को इससे राहत मिलेगी। परिवहन अधिकारी कह रहे हैं कि भीड़ संभालने और टिकट समस्या कम करने के लिए यह कदम जरूरी था ताकि त्योहार पर सफर थोड़ा आसान और सुरक्षित रह सके। कन्या सुमंगला योजना में राशि बढ़ने के बाद सरकार अब नए लाभार्थियों का सही सत्यापन कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि जिन परिवारों को सच में जरूरत है उन्हें ही लाभ मिले। जिलों में टीमें लग गई हैं ताकि कोई पात्र बच्ची योजना से वंचित न रह जाए और आवेदन प्रक्रिया साफ सुथरी रहे। बजट 2026 पर विधानसभा में लगातार चर्चा चल रही है। सरकार इसे विकास और निवेश बढ़ाने वाला बता रही है, जबकि विपक्ष कर्ज और खर्च को लेकर सवाल उठा रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इतना बड़ा बजट अगर सही तरह लागू हुआ तो राज्य की बुनियादी ढांचे और रोजगार पर बड़ा असर पड़ सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित लखनऊ दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया है। संगठन से जुड़े लोग इसे वैचारिक संवाद का महत्वपूर्ण दौरा बता रहे हैं, जबकि राजनीतिक दल इसकी अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से सियासी समीकरण बदलने की चर्चा है। पार्टी इसे सामाजिक संतुलन मजबूत करने वाला कदम बता रही है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे कुछ इलाकों में विपक्ष को नई ऊर्जा मिल सकती है। महोबा जल मिशन को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना का फायदा जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा। सरकार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा कि योजना से हजारों गांवों को पानी मिला है, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। अमरोहा जिला अदालत को बम धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और बम निरोधक दल ने पूरे परिसर की जांच की। अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि लोगों में भय न फैले।
संभल में अवैध वसूली की शिकायत पर एसपी ने पूरी एसओजी टीम को निलंबित कर दिया। जांच बैठा दी गई है और कहा गया है कि पुलिस की छवि खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से शिकायतें थीं, इसलिए इस कार्रवाई से उन्हें राहत महसूस हो रही है। मुगलसराय में नशीली दवा तस्करी के आरोपी की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति पर सख्ती जारी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में डर का माहौल बनेगा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। मथुरा में धार्मिक जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पथराव हुआ। पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया और इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है ताकि त्योहार का माहौल खराब न हो। स्मार्टफोन और टैबलेट योजना का नया चरण आज से कई जिलों में शुरू हो गया है। सरकार चाहती है कि पढ़ाई करने वाले युवाओं को डिजिटल साधन मिले ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं और ऑनलाइन शिक्षा में पीछे न रहें। कॉलेजों में वितरण शिविर लगाए जा रहे हैं और छात्रों से पहचान व दस्तावेज साथ लाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि बढ़ाकर 1,01,000 करने के बाद नया आवेदन पोर्टल चालू कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अब ज्यादा गरीब परिवार अपनी बेटियों का विवाह सम्मान से कर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल कर दी है ताकि ग्रामीण लोग भी आसानी से जुड़ सकें। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने का काम तेज कर दिया गया है। सरकार ने डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर और बेहतर फर्नीचर के लिए अलग बजट जारी किया है। अधिकारियों का मानना है कि बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाया जाएगा तो सरकारी स्कूलों पर भरोसा भी बढ़ेगा और निजी स्कूलों की निर्भरता घटेगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का विस्तार यूपी के कई जिलों में किया जा रहा है। इसका मकसद किसानों को बेहतर बीज, तकनीक और बाजार तक पहुंच देना है। कृषि विभाग गांवों में शिविर लगाकर किसानों को योजना समझा रहा है ताकि उत्पादन बढ़े और खेती ज्यादा लाभकारी बन सके। खासकर छोटे किसानों के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ब्याज मुक्त ऋण देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज पहले चरण के आवेदनों की जांच शुरू हुई। अधिकारी कह रहे हैं कि जिन युवाओं के पास अच्छा व्यापारिक विचार है, उन्हें पूंजी की कमी नहीं होने दी जाएगी। इससे छोटे शहरों में रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।